जानते हैं कि आज यानी 7 सितंबर को भाद्रपद मास शनिवार की गणेश चतुर्थी है और आप सब भी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का कितना महत्व है। तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चखिए, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरुजी कहते हैं, यदि आपकी कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से परिपूर्ण ही नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत उपाय को कर लिए, फिर भी नहीं आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई, तो आज इस दिन इस विशेष शेष उपाय को कर लेना, आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी, धन की भी प्राप्ति होगी। गुरुजी कहते हैं, यदि धन की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, इधर से आता है उधर से चला जाता है ना, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, तो आज के दिन इस विशेष उपाय को इस विशेष तिथि पर जरूर कर लेना चाहिए। आपको धन की सारी समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ये भी कहते हैं, यदि जिन लोगों को सफलता नहीं मिल रही है, कोई अड़चन आ जा रहा है, कोई दोष है, तो वो लोग इस उपाय को जरूर करें। इस विशेष तिथि पर तरक्की के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। बस इस पेड़ के जड़ में एक विशेष चीज को समर्पित करके चले आना है और एक चमत्कारी मंत्र को बोलना मत भूलिए, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरुजी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है, बहुत ही चमत्कारी है, और तीसरे उपाय को करने से आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा, आपकी सारी समस्या और दोष सब समाप्त हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को आज के दिन जरूर कर लेना। समझ गए? चलिए, तो पूज्य गुरुजी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या बेनिफिट, क्या होगा। तो पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है पीला चंदन। जी हां, आपको 1 चम्मच पीला चंदन को ले लेना है। देखिए, पीला चंदन का आज के दिन बहुत ही महत्वता है ना। आज के दिन इस विशेष उपाय को करने से बहुत ही फायदा होगा और बहुत ही जल्दी आपको फल की प्राप्ति भी होगी। तो आपको 1 चुटकी पीला चंदन को ले लेना है और आपको लेना है काला तिल। जी हां, 1 चुटकी काला तिल को ले लेना है। 1 चुटकी में जितना भी काला तिल आ जाए, आपको उतना काला तिल को ले लेना है। और आपको 1 मिट्टी का दिया लेना है। जी हां, आपको 1 मिट्टी का दिया ले लेना है। और आपको लेना है 2 चम्मच घी। जी हां, 2 चम्मच शुद्ध घी को भी ले लेना है। 2 चम्मच घी किस लिए लेना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और आपको लेना है 1 गोल बाती, है ना। और आपको 1 पात्र में शुद्ध जल को भी ले लेना है। जी हां, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। इस लोटे के जल में इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। देखिए, इस उपाय को पूज्य गुरुजी ने सुबह में ही करने के लिए बोले हैं, है ना। भोर में ही कर लेना है, यानी कि आज सुबह 11 बजे के पहले पहले ही इस विशेष उपाय को कर लेना है। यदि आप सुबह 11 बजे के अंदर अंदर इस विशेष उपाय को नहीं कर पाते हैं, किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से, तो आप शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रदोष काल में करना है, प्रदोष के समय करना है। जिन लोगों को नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूं कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय का जो बीच का समय है, उसे ही प्रदोष काल कहते हैं, है ना। इसी 1.5 घंटे के बीच में आपको इस विशेष उपाय को करना है। जो लोग शाम को करेंगे, बाकी सुबह 11 बजे के अंदर अंदर ही कर लेना है। जो लोग सुबह करेंगे, अब इस उपाय को कहां करना है, ध्यान से सुनिए। आपको पीपल वृक्ष के नीचे इस विशेष उपाय को करना है। तो इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है, पीपल वृक्ष के नीचे है ना। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं, आपको ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे जाना है जो मंदिर के आसपास हो, है ना। ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे जाना हो जो आपसे बड़ा हो, जिसकी परछाई या छाया आप पर पड़ सके। समझ गए? ये नहीं कि आप एक छोटे से पीपल ब्रिज के नीचे जाएं, उसी पौधे से आप इस विशेष उपाय को कर लें। तो ऐसा नहीं है, वह पीपल का वृक्ष आपसे बड़ा होना चाहिए, उसकी परछाई या छाया आप पर पड़ना चाहिए, है ना। उसी पीपल वृक्ष के नीचे आपको इस विशेष उपाय को करना है। तो कैसे करना है? देखिए, ये जो 2 चम्मच घी लिए हैं, इसमें से 1 चम्मच घी, जी हां, 1 ही चम्मच घी इस पीला चंदन में मिला देना है ना। मिलाने के बाद इस पीला चंदन का पेस्ट तैयार कर लेना है, बना लेना है। उसके बाद अपने दाहिने हाथ के बीच वाली उंगली के बगल वाली उंगली से, यानी कि अनामिका वाली उंगली से, पीपल वृक्ष पर आपको 7 बिंदी को लगाना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको 7 बिंदी को लगा देना है और लगाते समय, बनाते समय आपको 7 बार
ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र को बोलते रहना है ना? और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना को भी बोल देना है, जो भी आपकी मनोकामना है ना? और आपको यह भी बोल देना है कि घर में सुख शांति समृद्धि हो, है ना? और घर से नकारात्मक ऊर्जा नियाजे, ऐसा भी आपको प्रार्थना कर लेना है। बोल है, यदि आप अपनी मनवांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उस इच्छा को भी आप बोल सकते हैं, है ना? पूरी जरूर होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो काला तिल को लिए हैं, इस काला तिल को इस लोटे के जल में डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और घर से नकारात्मक ऊर्जा नियाजे, घर से आजेश समाप्त हो, घर के परिवार में प्यार बढ़े है, न सुख समृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिले है ना, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लोटे के जल को लेकर, जी हाँ, अपने हाथ में लेकर पीपल वृक्ष का 11 बार परिक्रमा कर लेना है। कितनी बार करना है देखिए, अगर आप इस उपाय को शाम में या रात्रि में कर रहे हैं तो परिक्रमा को नहीं करना है। जो लोग सुबह को इस विशेष उपाय को करेंगे वही लोग 11 बार परिक्रमा को करेंगे और 11 बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को भी बोल देना है और 11 बार ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र को भी बोल देना है और 11 बार पीपलेश्वर महादेव का भी नाम ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लोटे के जल को पीपल वृक्ष के जड़ में समर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए उसके बाद आपको क्या करना है, अंत में इस दीपक को पीपल पेड़ के जड़ में प्रज्वलित कर देना है। देखिए, अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो कैसे करना है देखिए, पीपल वृक्ष के जड़ में इस दिए को रखना है, इसमें 1 चम्मच घी को डालना है, बाती को डालना है और ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और अपने पितरों को भी याद कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस वृक्ष पर हाथ रखकर भगवान विष्णु जी से और भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है कि जीवन में सुख शांति हो, तरक्की मिले, तरक्की के नए नए रास्ते खुले, घर से नकारात्मक ऊर्जा नियाजे है न, घर में सभी सदस्यों के बीच में आपस में प्यार बढ़े, ऐसा को बोल देना है और चले जाना है। घर पर गुरुजी कहते हैं, इस उपाय को इस विशेष तिथि पर जो भी लोग कर लेते हैं उनके जीवन से सारे दुर्भाग्य दूर होते हैं, किस्मत साथ देने लगती है, तरक्की के नए नए रास्ते खुलती हैं, नकारात्मक ऊर्जा घर से नियाजती है और तो और सुख शांति समृद्धि होती है। आपके घर में अब पूज्य गुरुजी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो आपको लेना है एक आटे का दिया, क्या लेना है, तो एक आटे का दिया ले लेना है। देखिए, आज के दिन आटे के दिया से दीपक जलाने से बहुत ही शुभ होता है। इस विशेष उपाय को हो सके तो आप शाम को करें, बहुत ही फायदा मिलेगा और फल की प्राप्ति भी बहुत ही जल्दी होगी। और आटे का दिया को सबसे पवित्र दिया भी माना गया है। और आपको लेना है 1 गोल बाती और आपको 1 चम्मच घी को लेना है और आपको लेना है 3 काला तिल। जी हाँ, आपको 3 काला तिल को ले लेना है। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, तो इस दिए को जलाना है अपने घर के मंदिर में, माता लक्ष्मी जी के तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने। यदि माता लक्ष्मी जी का तस्वीर नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप मार्केट से या चौराहे पर से मंगाकर इस विशेष उपाय को जरूर करें। आज के दिन तो कैसे करना है, एक छोटा सा लाल वस्त्र को लेना है, उसको अपने मंदिर में रख देना है और उसके ऊपर से माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को या तस्वीर को रखना है और वहीं पर इस दिए को रखना है, यानी कि माता लक्ष्मी जी के सामने ही इस दिए को रखना है। इसमें घी को डालना है, बाती को डालना है। देखिए, घी से दीपक जलाने से माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं, जिससे घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। उसके बाद इस दिए को जला देना है और इस काला तिल को हाथ में लेकर दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार घुमाना है और उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि घर में धन संपदा की कभी कमी ना हो, गरीबी दूर हो, है ना, ऐसा बोल देना है, ऐसा प्रार्थना कर देना है और इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है
ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर गरीबी को दूर करेंगी और धन का आगमन होगा, धन की प्राप्ति होगी। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। देखिए, इस उपाय को करने से आपका रुका हुआ कार्य बनेगा, घर में सुख शांति समृद्धि होगी, दुर्भाग्य दूर होगा। तो इस उपाय को कैसे करना है? आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। क्या लेना है? तो 2 मिट्टी का दिया लेना है और आपको लेना है 2 गोल बाती और आपको 2 चम्मच घी को लेना है और आपको लेना है 21 चावल। और वो चावल कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। अब इस उपाय को कहां करना है, इस दिए को कहां जलाना है, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस दिए को जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। कैसे जलाना है? देखिए, 9 चावल को चौखट के दाहिने तरफ रखना है और 9 चावल को चौखट के बाएं तरफ रखना ना है। उसके बाद उसी चावल पर इस दिए को रखना है। देखिए, अन्य पर दिए रखकर जलाने से अन्य की कभी कमी नहीं होती है ना। देखिए, बाएं तरफ भी अक्षत के ऊपर दिए को रखना है। उसके बाद इस दोनों दिए में घी को डालना है, दोनों दिए में बाती को डालना है। उसके बाद इस दोनों दिए को जला देना है। उसके बाद इस 21 चावल में से जो 3 चावल बचा है उसे अपने हाथ में लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार घुमा देना है और 11 बार या 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी कामना कर लेना है और इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं, शाम के समय अपने घर में जो भी लोग दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं, उनको कभी धन की कमी नहीं होती है, उनकी गरीबी दूर होती है, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, धन की सारी समस्या को समाप्त करती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज यानी 7 सितंबर को भाद्रपद मास शनिवार की गणेश चतुर्थी है और आप सब भी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का कितना महत्व है। तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चखिए, बहुत ही चमत्कारी उपाय।